हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग। आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन इंजीनियरिंग, जो कि हरियाणा एडू के एग्जाम पूछा जाएगा। एंड यहाँ से आपके बेसिक क्वेश्चन बनेंगे। तो जो बेसिक हम कवर करने की कोशिश करेंगे। इसके बाद आपका एक और वीडियो है जिसमें एग्रीकल्चर का ऑलमोस्ट बेसिक और 27 लेक्चर को एक ही वीडियो में हम कवर करने की कोशिश करेंगे। तो इससे नेक्स्ट वीडियो उसको भी जरूर देखें। एंड जो फूड एंड सेफ्टी कंसर्न को लेके आपका टॉपिक है कि फूड ट्रेंड्स इन इंडिया, उसके रिगार्डिंग आपको कंप्लीट वीडियो मिल जाएगी, सो डोंट वरी। फर्स्ट ऑफ ऑल, सर्वेइंग एंड लेवलिंग आपने पढ़ा होगा इन योर बीएससी। दैट इज आर्ट ऑफ डिटरमाइनिंग द रिलेटिव पोजीशन ऑफ वेरियस पॉइंट्स अबव, बिलो द सरफेस और ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। इसमें आपको मैप वगैरह प्रिपेयर करते हो थ्रू द सर्वे। एंड इस वर्क को हम क्या बोलते हैं, जिसमें आपका डाटा कलेक्शन किया जाता है लीनियर एंड एंगुलर मेजरमेंट से, दैट इज फील्ड वर्क। एंड प्रोसेसिंग ऑफ द डाटा प्लॉटिंग, जब उसको प्रोसेस हम करेंगे, दैट इज कॉल्ड ऑफिस वर्क। यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनेगा, बट इस टाइप से पूछ सकता है कि सर्वेइंग इज प्राइमरी डिवाइडेड टू टू टाइप्स। एक आपका प्लेन सर्वेइंग, एक जियोडेटिक सर्वेइंग। उसके बाद एग्रीकल्चर की जो सर्वे हम करते हैं, ये सिंपलेस्ट फॉर्म है। ये पूछ सकता है कौन से टाइप की, दैट इज प्लेन सर्वेइंग। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है एग्रीकल्चर सर्वे इज टाइप ऑफ विच, दैट इज प्लेन सर्वेइंग। विद द यूज ऑफ सर्वे, बाउंड्री ऑफ फील्ड की निकाल सकते हो, करेक्ट लोकेटेड एन एरिया एंड एक्यूरेटली आप कंप्यूटेड कर सकते हो। लैंड लेवलिंग, द ग्रेडिंग एंड मे बी परफेक्टली डन इफ द डिफरेंस एलिवेशन आर नोन। एनएल्स का जो हम बोल सकते हैं मैपिंग वगैरह करने के लिए भी इसका हेल्पफुल है। इसमें सबसे पहले आपकी चैन सर्वे होता है, जिसमें आपका क्या किया जाता है, चैन एंड टेप। उसके बाद क्रॉस स्टाफ, रेंजिंग रोड, ऑफशॉट, ऑफसेट रोड, एरोज। उसके बाद कंपास सर्वे में आपका प्रिज्मेटिक कंपास, चेन। तो ये पूछ सकता है चेन आपका किस किस में होता है। स्पेसिफिकली चैन एंड टेप आपका चेन सर्वे में भी है। एंड कंपास, कंपास से आप करोगे तो भी आपका चेन है। रेंजिंग रोड, ऑफसेट रोड। देन प्लेन टेबल सर्वे में आपका प्लेन टेबल विद ट्राइपॉड स्टैंड, ये आपने देखा होगा। एलिडेट, प्रो कंपास, यू फॉर्म। ये पूछ सकता है यू फ्रेम जो बल्ब पल्म बॉम्ब है, दैट इज प्लेन टेबल सर्वे के अंदर में आता है। रेंजिंग रॉड भी है। लेवलिंग की बात करें, दैट इज डंपी लेवल, ट्राइपॉड स्टैंड एंड टेलीफोनिक मैट्रिक स्टाफ। उसके बाद चेन एंड क्रॉस स्टाफ है। प्रैक्टिकली हम देखें तो ये थोड़ा सा जो बीटेक एग्रीकल्चर है उनके लिए ज्यादा सुटेबल सब्जेक्ट है। हमने सिर्फ थोड़ा बहुत पढ़ा होगा स्टूडेंट ने एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में। वहां पे आपका जो सिरेंजिंग रोड, चेन टाइप, ये सारे रहते हैं। लेकिन थोड़ा सा डिटेल में जाने की बजाय हम पूर्ण क्वेश्चन को देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, इसका एम क्या है, टू लोकेट द बाउंड्री ऑफ ए गिवन फील्ड, चेन एंड क्रॉस स्टाफ सर्वे का। उसके बाद इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से होते हैं, चेन, क्रॉस स्टाफ, एरो, रेंजिंग रॉड एंड ऑफसेट रोड। इनकी वैल्यूज वगैरह स्किप करनी है, कुछ भी इसमें देखने की आवश्यकता नहीं। एंड जो पीडीएफ आप देख पा रहे हैं, इनको अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उसको आप क्लिक करके वहां से पढ़ सकते हैं। कंपास सर्वे में रेडिएशन यूज करते हैं, इंटरसेक्शन मेथड हम यूज करते हैं। इसका एम क्या है, डिटरमाइन द एरिया ऑफ द गिवन फील्ड बाय द रेडिएशन एंड इंटरसेक्शन मेथड यूजिंग ए प्रिज्मेटिक कंपास आप यूज करके इसको निकाल सकते हो। इसमें इंस्ट्रूमेंट की रिक्वायर्ड प्रिज्मेटिक कंपास, चेन, चेन एरो एंड आपका रेंजिंग रोड। प्रोसेस इसमें क्या होता है, आफ्टर कंडक्टिंग ए रेजोनेंस सर्वे, सर्वेयर शुड फिक्स अप द पोजीशन ऑफ ऑल द स्टेशन should given field as usual. The survey will be conducted under two following method, radiation method and intersection. इनमें डिटेल में जाने की कोई आवश्यकता नहीं, फील्ड वर्क। क्योंकि यहाँ पे हमारा जो काम का है, दैट इज सोइल एंड वाटर कंजर्वेशन। सोइल इरोजन है, वाटर इरोजन है, उन सबको हम कैसे रोक सकते हैं, बाई मैकेनिकल मीन्स। उसका डंपी लेवल में, इसमें हम हाइट ऑफ कोलिमिनेशन एंड राइज फॉल मेथड आता है। ये पूछ सकता है ये वाला मेथड किस में आएगा, दैट इज डंपी लेवल में। इसमें आप क्या निकालते हो, एम है कि डिटरमाइन द डिफरेंस इन एलिवेशन। ये पूछ सकता है डिफरेंस इन एलिवेशन कौन से में आएगा, दैट इज डंपी लेवल में। बिटवीन द गिवन पॉइंट्स अडॉप्टिंग द हाइट ऑफ कोलिमिनेशन एंड राइज एंड फॉल मेथड। तो हाइट ऑफ कोलिमिनेशन जो मेथड है, when two stations are quite apart beyond the reach of the telescope, difference in the elevation is too great, there is obstacle between the two points, जब इस मेथड को हम यूज करते हैं। सो दैट्स इट। ये पूछ सकते हैं किस में आता है, सो यू हैव टू नो। राइज एंड फॉल मेथड में, तो मैं यहाँ पे बहुत ज्यादा इन पे टाइम नहीं लगाऊंगा, सीधा अपना जो सॉइल वाटर कंजर्वेशन है उस पर जाके थोड़ा स्ट्रेस देने की कोशिश करेंगे। कंप्यूटेशन एंड एरिया एंड वॉल्यूम, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ सर्वेइंग इज टू कंप्यूट द एरिया एंड वॉल्यूम। वॉल्यूम एंड एरिया निकालने के लिए जो आप सर्वेइंग करते हो, तो कंप्यूटेशन ऑफ एरिया एंड वॉल्यूम उसमें आएगा। इसमें आपका लैंड को इरेगुलर अगर शेप है, पॉलीगन्स वगैरह है, ये फॉर्मुलेट रेडिली अवेलेबल रेगुलर पॉलीगन्स लाइक ट्राइंगल। आपकी जो अगर फील्ड है उसको एक प्रॉपर शेप देने के लिए उसको हम कंडक्ट करवाते हैं। ग्राफिकल मेथड, कोऑर्डिनेट मेथड एंड प्लेनीमीटर मेथड। तो ये पूछ सकता है प्लेनीमीटर मेथड किस में आएगा, कंप्यूटेशन एंड एरिया वॉल्यूम। ये सब आपको देखना है। इसमें अलग अलग है, ट्रेपेजोइडल, सिम्पसन रूल।
आपको मैथमेटिशियन नहीं बनना। सो यहाँ से हमारा मेन मुद्दा स्टार्ट होता है, सोइल इरोजन कंट्रोल बाय देयर मैकेनिकल मेजर्स। एक तो हम कर सकते हैं नेचुरल वेज से, कि थोड़ा बहुत जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज है उन्हीं को एडजस्ट करके हम उसको रोक लें। एक है मैकेनिकल मेजर्स, कि हम उसकी स्लोप वगैरह चेंज कर दें। उस हिसाब से मैकेनिकल सर्वे प्ले वाइटल रोल इन कंट्रोलिंग प्रिवेंटिंग आपको सोइल इरोजन को रोकता है एग्रीकल्चर फील्ड में। दे आर अडोप्टेड टू सप्लीमेंट द एग्रीकल्चर प्रैक्टिस, बायोलॉजिकल मेथड को साथ में लेके। द मैकेनिकल मेजर इंक्लूड कंटूर बंडिंग आएगा, गार्डन बंडिंग हम बोल सकते हैं, ट्रेसिंग बोल सकते हैं, एंड कंटूर स्टोन वॉल। अब जो कंटूर बंडिंग है, इसमें आपको वर्टिकल इनवर्ट इंटरवल बिटवीन द बंड्स, ये जो इक्वेशन दी गई है ये आपको देखनी है। एंड हॉरिजॉन्टली बात करें तो ये वाली, दैट्स इट। उसके बाद यहाँ पे उन्होंने बताया है कि वो आगे डिस्कस है कि कौन कौन से में क्या। ग्रेडेड बंड क्या होता है? ग्रेडेड बंड आर कंस्ट्रक्टेड इन मीडियम टू हैवी रेनफॉल एरियाज में, हैविंग एनुअल रेनफॉल कितनी 600 mm तक है या फिर इससे ज्यादा है, वहां पे हम करेंगे ग्रेडेड बंडिंग। पुअर परमेबिलिटी है सॉइल की, दोज हैविंग द क्रस्ट फॉर्मिंग टेंडेंसी ब्लैक सॉइल में, एंड लैंड हैविंग द स्लोप 2 से 6%, इतना याद रखना बस, 2 से 6% में हम ग्रेडेड बंडिंग वगैरह कर सकते हैं। उसके बाद ब्रॉड बेस्ड टेरेस, इसमें क्या कर सकते हो आप? ब्रॉड बेस्ड टेरेस इज ए ब्रॉड सरफेस चैनल और एम्बैकमेंट जो आप कंस्ट्रक्ट करोगे अक्रॉस द स्लोप द रोलिंग लैंड फॉर रिड्यूसिंग द रन ऑफ, रन ऑफ को रोकने के लिए अक्रॉस द स्लोप हम टेरेस वगैरह इस टाइप से आप बोल सकते हो। इरोजन फॉर मॉइस्चर कंजर्वेशन के लिए द ब्रॉड बेस्ड टेरेस है जे रिज 25 से आपका 30 50 सेंटीमीटर तक उसकी हाई एंड 5 to 9 मीटर आपको वाइड जेंटली स्लोप आप रख सकते हैं। एंड इनसे जो बेस विड्थ है, इसमें नैरो बेस कितनी होती है 1.2 से लेके 2.5 मीटर तक। एंड द ट्रेस आर मेड अप ऑफ, जहाँ पे 6 से 10% का स्लोप है, तो याद रखना है ब्रॉड बेस्ड आपका 6 से 10% स्लोप। ग्रेडेड बंडिंग हमने कहाँ पे देखा था? इतना स्लोप था 2 से 6%, so 6 से 10%, इतना आपको याद रखना है। चैनल डिजाइन, चैनल कैपेसिटी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग द रेशनल फॉर्मूला एंड डायमेंशन ऑफ द चैनल्स प्रेडिक्टेड बाय द यूजिंग मैनिंग फॉर्मूला। ये सब जो भी दिया है देख लेना आप। कंटूर स्टोन वॉल, इन दिस जो कट स्टोन है उसका साइज 20 सेंटीमीटर के हैं, एंड ड्राई पैक जो अक्रॉस द वॉल, ये स्लोप पे आप रखनी है। रेगुलर शेप ऑफ रैंडम रबली इमेजिनरी विदाउट मोटर, आफ्टर कंस्ट्रक्शन के बाद इट शुड बी स्टेबल इनफ सो दैट मैन कैन वॉक इट, इसके आप चल सकते हैं। दे आर कंस्ट्रक्टेड इन द लैंड, जिसमें स्लोप कितना है ये आपको देखना है, 6 से सॉरी 10 से 16%। द स्पेसिंग बिटवीन टू सक्सेसिव स्टोन वॉल्स के अंदर आपकी जो विड्थ है दैट इज 10 to 15 मीटर आपकी डिस्टेंस होनी चाहिए, ये आपको याद रखनी है। अब यहाँ पे जो फॉर्मूले हैं पेंसिल, इस टाइप से हम स्लोप वगैरह बना के इनको परफॉर्म कर सकते हैं। बेंच ट्रेसिंग वगैरह, पता बेंच ट्रेसिंग, बेंच ट्रेसिंग वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर मैकेनिकल सॉइल कंजर्वेशन, ये पूछ सकता है सबसे पॉपुलर कौन सा है? बेंच ट्रेसिंग। इसमें आप क्या करते हो? ऑन स्लोपिंग एंड अंडुलेटिंग आपकी लैंड पे इंटेंसिव फार्मर कैन ओनली अडॉप्ट विद बेंच ट्रेसिंग। अगर अंडुलेटिंग लैंड है जहाँ पे ऊबड़ खाबड़ जमीन हम बोल सकते हैं, हाईटेक जैसी नहीं है, तो आप इसको परफॉर्म कर सकते हो। इट कंसिस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ स्टेप लाइक फील्ड along the center by cutting half and half filling. Originally slope जो है converted into level field में, thus hazard of erosion can be eliminated. बेंच ट्रस आर नॉर्मली कंस्ट्रक्टेड जिसमें 16 से 33% की स्लोप है, ये आपको याद रखना है। टाइप ऑफ बेंच ट्रस एंड देयर एडेप्टेबिलिटी, सबसे पहले लेवल बेंच ट्रस आता है, इसमें जो पैडी फील्ड है रिक्वायर यूनिफॉर्म इंपाउंडिंग ऑफ द वाटर। लेवल बेंच ट्रस आर यूज्ड फॉर द सेम फील्ड टू फैसिलिटेट यूनिफॉर्म इंपाउंडिंग। समटाइम दिस टाइप ऑफ ट्रस आर टर्म्ड एज, इसको हम क्या बोलते हैं? टेबल टॉप। तो ये पूछ सकता है टेबल टॉप क्या है? दैट इज लेवल बेंच ट्रस, और पैडी प्रैक्टिस में इसको हम यूज कर सकते हैं, ये आप याद रखना है। इनवर्ड स्लोपिंग बेंच ट्रास आता है, इसमें आपका जो कौन सी क्रॉप के लिए? पोटैटो, एक्सट्रीमली सॉरी ससेप्टेबल टू वाटर लॉगिंग, तो उन केस में आप इनको यूज कर सकते हो इन द हिली एरियाज। एंड यहाँ पे आपको जो लोपिनानल स्लोप 1 to 120 इनवर्ड स्लोप, ये हम नीलगिरी तमिलनाडु में परफॉर्म कर सकते हैं। दीज आर स्पेशली सुटेड फॉर द स्टीप स्लोप, एसेंशियल फॉर द एक्सिस रन ऑफ को रोकने के लिए बेंच ट्रास वगैरह इनर साइड वन। इसमें क्या करते हैं? दीज इनवर्ड स्लोपिंग बेंच ट्रास हैव ड्रेन और इनर साइड with a high grade along with land to convey the excess water one side from it. Then outward sloping, नाम से पता चला outward उसको हम कन्वर्ट करेंगे तो farmer have many times carry out the leveling process in the field doing apart from the as outward sloping is usually step backward। so आपको देखना कि ये भी एक टाइप ऑफ हमने देखा था बस।
ब्रुकलिन एंड कैलिफोर्निया टाइप ऑफ ट्रेस, तो ये भी आपको याद रखना है, ये भी एक टाइप ऑफ ट्रेसिंग है। डिजाइन ऑफ द बेंच ट्रेस, टाइप ऑफ बेंच ट्रेस में क्या क्या आएंगे, थ्री टाइप्स, डिपेंड ऑन द रेनफॉल, सॉइल कंडीशन के ऊपर, लैंड यूज। ये पूछ सकता है किस किस पे डिपेंड करता है, सी ऑप्शन में मिले, क्या रेनफॉल पे यस, क्या सॉइल कंडीशंस पे यस, क्या लैंड यूज पे यस। अब ट्रेस आप कर सकते हो विड्थ के हिसाब से, इसमें आप जो फैक्टर है लाइक स्लोप, सॉइल एंड सरफेस कंडीशंस, ग्रेड एंड द एग्रीकल्चर यूज, इनके अकॉर्डिंग आप कर सकते हो। फिर आता है ट्रेंचेस, कंटूर्स और स्ट्रेट जो ट्रेंचेस आर अडॉप्टेड इन द हाई रेनफॉल एरिया, जो हमने देख लिया था। और इसमें आपको लैंड विद द स्लोप स्टीपर कितना हो, 33% के आसपास, लेंथ और स्ट्रेक्ड और कंटूर वाला 3.65 तक इसमें विड्थ हो। एग्जाम्पल ये सब दिए गए हैं, यू कैन सी। और सोइल इरोजन, मेन मुद्दा सोइल इरोजन क्या होता है, जब आपकी सोइल डिटैच हो जाएगी एक जगह से दूसरी जगह टूट के चली जाए, बाय द मीन्स ऑफ, हम बोल सकते हैं एयर, एयर उसको बहा ले जाए, आपका वाटर हो सकता है, आपका अदर मटेरियल हो सकते हैं जिससे आपकी, या फिर नेचुरल कैलेमिटीज हो सकती हैं। तो देर आर सो मेनी। इसमें सोइल इरोजन थ्री फेज होते हैं, डिटैच टूट गई, ट्रांसपोर्ट हो बैक कहीं और चली गई बाय द विंड, एच2 एंड ग्रेविटी के कारण, देन डिपॉजिट किसी दूसरी जगह जाके वो बिल्कुल डिपॉजिट हो गई, एक्शन ऑफ विंड एंड वाटर से। टू फॉर्म्स ऑफ एनर्जी रहती है, एक तो पोटेंशियल एनर्जी, इसका फॉर्मूला आपको पता होगा, आपने फिजिक्स में पढ़ा है, mgh। देन ये सब लगता है काइनेटिक एनर्जी, हाफ एम स्क्वायर। फैक्टर अफेक्टिंग द सोइल इरोजन, रेनफॉल हो सकता है, रन ऑफ, विंड ज्यादा चले, सोइल की वजह से, स्लोप की वजह से, प्लांट का कवर है, अगर आपने डिफोरेस्टेशन ज्यादा कर दी, टेम्परेचर की वजह से भी अगर रेनफॉल कम हो रही तो देयर आर सो, टू ब्रॉड क्लासिफिकेशन हमने किया है, तो जियोलॉजिकल हो सकती है जिसको हम नॉर्मल इरोजन बोल सकते हैं, नेचुरल जिसमें क्या होगा, लॉस साइमल्टेनियसली विच मेंटेन द बैलेंस बिटवीन द फॉर्मेशन एंड लॉस, कोई चीज बनती है तो वो टूटेगी, ये आपका नेचुरल है। लेकिन दूसरा क्या है, एक्सेलेशन, जिसमें डिटोरिएट आप कर रहे हैं बाई मैनकाइंड, वाटर, ग्रेविटी एंड ग्लेशियर के कारण। वाटर इरोजन में आपका रेन ड्रॉप इरोजन हो सकता है, सीट इरोजन, ड्रिल इरोजन एंड गली इरोजन। सीट इरोजन सबसे आपकी खतरनाक है, उसको नोटिस नहीं किया जाता फार्मर्स के द्वारा, एंड एक यूनिफॉर्म लेयर आपसे ऐसे चली जाती है। रेन ड्रॉप में एक्सेसिव रेनफॉल होने के कारण बहुत बार जो सोइल है वो दूसरी जगह डिपॉजिट हो जाती है, अगर स्लोप अच्छा नहीं है। ड्रिल इरोजन आपने देखा होगा, ये आपका रेनफॉल टेक्स्ट में। गली इरोजन, बड़ी बड़ी आपकी विड्थ आपकी वो हो जाती है, वाइड गलीज। स्ट्रीम बैंक इरोजन आगे हम जिनको देख लेंगे। मैकेनिक्स ऑफ वाटर इरोजन, सबसे पहले हाइड्रोलिक एक्शन, द फोर्स एक्जेक्टेड बाय द एयर इन द वॉइड्स, इसकी वजह से अब्रेजन, शियर फोर्स टू ऑफ वाटर टू स्केयर ऑफ द सॉइल, स्कोर ऑफ द सॉइल। देन अट्रीशन, मैकेनिकल ब्रेकडाउन ऑफ द लोड, सॉल्यूशन आपका केमिकल एक्शन बिटवीन द सॉइल एंड वाटर। ट्रांसपोर्टेशन डिपेंड ऑन द वेलोसिटी टाइप ऑफ द रोड, डिपोजिशन आपका हो जाता है कैरिंग कैपेसिटी पे डिपेंड करता है। यहाँ पे बताया गली इरोजन सबसे पहले, इट इज द एडवांस स्टेज ऑफ रिल इरोजन, ये आपको याद रखना, पूछ सकता है एडवांस स्टेज ऑफ गली इरोजन, सॉरी रिल इरोजन, दैट इज गली इरोजन इन विच द साइज ऑफ द रिल्स, उसमें सो लार्ज विच कैन नॉट बी रेक्टिफाइड बाई ऑर्डिनरी टिलेज। गली इरोजन को आप टिलेज से ठीक कर सकते हो, बट सॉरी एक मिनट, रिल इरोजन को कर सकते हो बट गली इरोजन आई थिंक विल डिस्कस। अगर प्रोसेस ऑफ गली फॉर्मेशन फॉलो द सीट एंड रिल इरोजन, इट ऑल्सो अकर व्हेन द रन ऑफ, जो वॉल्यूम है फ्रॉम ए स्लोपी लैंड इंक्रीज द sufficiently or increase in flow velocity to cut the deep inversion, or when concentration of the runoff water is long enough in the center, it can be formed by unchecked hills के द्वारा हो सकता है, and it can be formed on natural depression where the runoff water is accumulate, it can be formed on the track जो फॉर्म होता है the vehicle movement के कारण। then gully developing process, initiation stage पे, during this stage channel erosion and deepening of the gully bed takes place, this stage normally process slowly where the top soil is resistant to erosion। seconds आपको पता है, in this stage both depth and width जबकि getting increase due to water action के कारण and flowing the velocity के कारण, so loose soil matter आपका start हो जाएगा and washed away। then healing stage, after the development of stage further degradation slowly comes to hold। देन स्टेबलाइजेशन स्टेज, तो आपको याद रखनी है चार स्टेज है, इनिशिएशन, डेवलपमेंट, हीलिंग एंड स्टेबलाइजेशन। इसमें क्या होगा, स्टेबलाइजेशन टेक प्लेस, हियर आर द हीलिंग प्रोसेस इज फुल्ली कंप्लीटेड, द चैनल्स ऑब्टेन्ड स्टेबल बेड ग्रेडियंट एंड साइड स्लोप, vegetation will grow evidently to cover the soil surface and develop new top of soil। क्लासिफिकेशन ऑफ गली, यू शेप्ड, वी शेप्ड, ये आपको याद रखना है। बेस्ड ऑन स्टेट ऑफ गलीज, एक्टिव गली बोल सकते हैं, इनएक्टिव, एक्टिव में क्या होगा, होल डायमेंशन आर एनलार्ज विद द टाइम, the size enlargement is based on the soil character, land use and volume of the runoff, and inactive में constant with the time। the gully found in the rocky areas are inactive because
रॉक्स आर वेरी टफ टू इरोज बाय द रन ऑफ। उसके बाद डायमेंशन के हिसाब से स्मॉल गली हो सकती है, मीडियम और लार्ज। बस। देन गली कंट्रोल कैसे कर सकते हैं आप? ट्रीटमेंट ऑफ कैचमेंट एरिया, यहाँ पे स्लोपिंग वगैरह बताई गई है। 1 to 3% अगर स्लोप है, दैट इज कंटूर बंडिंग कर सकते हो, वेजिटेटिव बंडिंग आप कर सकते हो। 4 to 10% स्लोपिंग पे ग्रेडेड बंडिंग, ग्रेडेड ट्रेंच आप कर सकते हो। 11 to 15 में बेंच ट्रास, इनवर्ड स्लोप ट्रेंच एंड आउटवर्ड स्लोप बेंच ट्रास। 16 to 13 में कंटूर आप कर सकते हो, कंटूर स्टोन वॉल, स्ट्रैक्ड आपका स्टोन वॉल एंड स्ट्रैक्ड स्टोन दो वाले। मोर देन 33 है तो एफोरेस्टेशन या फिर प्लांटेशन ऑफ ट्री लगा के वहां पे कर सकते हो। देन डाइवर्जन ऑफ गली, द गली कैन बी डायरेक्टेड फॉर ए स्मॉल डिस्टेंस इन ऑर्डर टू स्टेबलाइज द हेड ऑफ द गली। द हेड ऑफ द गली कैन बी स्टेबलाइज बाय द स्टोन पिचिंग, स्टोन वगैरह रख के आप देख सकते हो, उनको डाइवर्ट कर सकते हो। डिजाइन ऑफ द कंटूर बंड, कैसे आप इनको डिजाइन कर सकते हो? फर्स्ट ऑफ ऑल, कंटूर जो बंडिंग है इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ स्मॉल बंड्स अक्रॉस द स्लोप ऑफ द लैंड ऑन ए कंटूर सो दैट द स्लोप, लॉन्ग स्लोप जो है, इज कट इनटू सीरीज ऑफ स्मॉल बंड्स एंड ईच कंटूर जो बंड है एक्ट एज ए बैरियर टू फ्लो वाटर के अगेंस्ट, वो बैरियर की तरह काम करे, thus मेकिंग द वाटर टू वॉक रेदर देन रन एट द सेम टाइम impounding वाटर अगेंस्ट फॉर इंक्रीजिंग द सोइल मॉइस्चर। कंटूर बंडिंग में आप क्या करते हो? डिवाइड द लेंथ ऑफ द स्लोप, रिड्यूस द वॉल्यूम ऑफ रन ऑफ वाटर एंड thus preventing the minimize soil erosion। यानी आपका 600 mm से ज्यादा वहां पे होता है एंड 2 to 6% आपका स्लोप। डिजाइन ये हमने देख ली थी, ये आप देख सकते हो, डायरेक्ट पूछ सकता है। जैसे वर्टिकल इंटरवल बिटवीन द बंड्स, दैट इज एस अपॉन ए अपॉन बी, जो भी क्वेश्चन दी गई। रन ऑफ कंप्यूटेशन एंड यूनिवर्सल सॉइल लॉस इक्वेशन। यूनिवर्सल सॉइल लॉस इक्वेशन आप लोग जानते भी हैं। प्रिडिक्शन ऑफ रेनफॉल इज डिफिकल्ट एज इट डिपेंड अपॉन द सेवरल फैक्टर, द फॉलोइंग मेथड इज जनरली यूज्ड इन द सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन फॉर एस्टिमेटिंग द रेट। ये सब यहाँ पे जो इक्वेशन है आप लोगों ने पढ़ी भी होगी, यूनिवर्सल सॉइल इक्वेशन, दैट इज ए इज इक्वल टू आर के एल एस एस सी पी। देन यहाँ पे ए क्या है? दैट इज एवरेज सोइल लॉस फॉर द गिवन पीरियड। किस किस पे डिपेंड करता है? दैट इज रेनफॉल इरोजिविटी इंडेक्स पे। सोइल इरोजिविटी फैक्टर कौन कौन से हैं? क्रॉपिंग मैनेजमेंट फैक्टर लाइक लेंथ ऑफ द स्लोप, स्टीपनेस ऑफ द स्लोप, कंजर्वेशन प्रैक्टिस। एवरेज सोइल लॉस कितना है? दिस इज नॉर्मली एक्सप्रेस इन द टन पर हेक्टेयर। आपको याद रखना है एवरेज सोइल लॉस किस में हम एक्सप्रेस करते हैं, दैट इज टन्स पर हेक्टेयर, कितनी आपकी लॉस होती है। इट मे बी कंप्यूटेड फॉर एनी पीरियड एंड आल्सो ऑन द प्रोबेबिलिटी बेसिस पे। एग्जांपल, वंस इन 2 ईयर, वंस इन 5 ईयर, एंड इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं आर से यूजिंग द, सो ये ऐसे है तो इरोजिविटी फैक्टर दैट इज आर, रेनफॉल इरोजिविटी इंडेक्स आर, दिस प्रोडक्ट ऑफ द काइनेटिक एनर्जी एंड मैक्सिमम 30 मिनट्स इंटेंसिटी ऑफ द रेनस्टॉर्म। देन सॉइल इरोडिविटी फैक्टर कौन से हैं? इसको के से रिप्रेजेंट करें, स्लोप लेंथ को एल से। तो अगर बात करें ए इज इक्वल टू, एक ईयर की बात करें 10.44 टन पर हेक्टेयर पर ईयर के हिसाब से, अगर कंटूर कल्टीवेशन इस हिसाब से आपकी जो फैक्टर है ये डिपेंड करता है। इन्होंने एग्जांपल दिया है। देन रेन वाटर की हार्वेस्टिंग आप कर सकते हो, जैसे ग्राउंड वाटर रिजर्वायर बना के, डग्स वेल बना के, रनिंग हैंडपंप, रिचार्ज शॉप, डिफेंस बोर वेल बना के। सो दीज आर। देन बेनिफिट क्या है इसके? ग्राउंड वाटर लेवल इंक्रीज होगा, रिचार्ज द वेल, रिड्यूस क्रैक फॉर्मेशन इन द वॉल्स एंड स्ट्रक्चर, dilute the soil content of the water in the wells, improve the moisture content in the soil, aids and growth of the plants. Then seawater intrusion into the lands, reduce the soil erosion, improve the groundwater quality. डिजाइन ऑफ फॉर्म पॉइंट, ये आपके एग्जाम पॉइंट को इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आप लोग इसको एक बार पढ़ लेना। जैसे आप इन्होंने बताया कि ये इनलेट है, यहाँ से आप पानी वगैरह डाल सकते हो, ये आप स्ट्रक्चर बना सकते हो, यहाँ पे आप एक चैनल बना के अपना जो कैटल्स वगैरह है उनके लिए स्टोर कर सकते हो, ये इमरजेंसी वाला आप बना सकते हो, ये इस टाइप से। ये पूछ सकता है आइडियल आपका किस टाइप का मेथड आप, सॉरी रेक्टेंगुलर जो मेथड है उस काइंड का आप अगर पॉन्ड बनाते हो तो इट्स बेनिफिशियल फॉर द फिशरी कल्चर, ये आप देख लेना। देन डिजाइन ऑफ फार्म पॉन्ड, फार्म पॉन्ड आप बना सकते हो, ये डिपेंड करता है किसके लिए बना रहे हो। एक तो आप जो वाटर स्टोर कर रहे हो इरिगेशन के लिए, या फिर रिचार्ज कर रहे हो वाटर को, या फिर एक्सेस जो रन ऑफ है उसको वो करने के लिए। देन इस हिसाब से डिजाइन ऑफ फार्म पॉन्ड, सिलेक्शन ऑफ द साइट, डिटरमिनेशन ऑफ कैपेसिटी ऑफ द पॉन्ड,
डिजाइन ऑफ इम्बैकमेंट, मैकेनिकल स्पिलवे एंड इमरजेंसी वगैरह, ये सारे के सारे जो पॉइंट हमने देखे हैं ये सारे उसके कंपोनेंट होते हैं। स्टडी ऑफ एक्वाइपर, ये क्या होते हैं? ग्राउंड वाटर इज द अंडरग्राउंड जो वाटर है दैट अकर्स इन द सैचुरेटेड जोन्स ऑफ वेरिएबल थिकनेस एंड डेप्थ बिलो द अर्थ सरफेस, क्रैक्स एंड पोर इन द एग्जिस्टिंग रॉक्स एंड अनकंसोलिडेटेड जो क्रिस्टल लेयर्स हैं मेक अप द लार्ज अंडरग्राउंड रेजर्वायर where the part of the precipitation is stored. The groundwater is utilized through the wells and tube wells. तो ग्राउंड वाटर एक्वाइफर क्या है? परमिएबल स्ट्रेटम ऑफ जियोलॉजिकल फॉर्मेशन ऑफ परमिएबल मटेरियल व्हिच इज कैपेबल ऑफ यील्ड appreciable quantities of groundwater GCI and gravity से is known as aquifer. When an aquifer is overlaid by a confined bed of impervious material, this इसको क्या बोलते हैं? Coiled. कितने टाइप के हैं आप देख सकते हो। टाइप ऑफ सिलेक्शन ऑफ पंप्स वगैरह आप देख सकते हैं। पॉजिटिव रेसिप्रोकल पंप, रोटेटरी पंप, सेंट्रीफ्यूगल पंप्स, टरबाइन पंप, डीप वेल टरबाइन, सुपर टरबाइन। तो इन नोट्स में कुछ खास मेरे को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना लगा जो शुरू आपके कितने परसेंट आपके जेंटल स्लोप वगैरह रखते हैं वो आपको देखना है। इसके अलावा नेमराज हुंडा में जितना भी दिया गया है वो आप देख सकते हैं। देन आप क्या कर सकते हो, जो एमसीक्यूज की सीरीज हमारी वहां पे बढ़िया बढ़िया एमसीक्यू ऐसे निकाले जा रहे हैं एंड वहां से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। सोइल वाटर कंजर्वेशन में आपको ऑलरेडी हरियाणा जो एडीओ की पोस्ट है 100 पोस्ट, सो उनके लिए भी आपका वो है। सो आपके एग्जाम में इतने क्वेश्चन यहाँ से नहीं बनने, पहली बात तो। दूसरी आपकी अगर एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में जहाँ पे आपसे जो एग्रीकल्चर इक्विपमेंट है वो भी इतने अच्छे से पूछे जाने के चांसेस नहीं है, क्योंकि वहां पे भी आपकी 20 पोस्ट जो है फार्म इम्प्लीमेंटेशन एडीओ की। सो आपकी स्लोप वगैरह ही ज्यादा पूछ जाएगी अगर हम बात करें मेनली। स्लोप पूछ सकता है, सॉइल इरोजन कैसे कैसे होती है एंड क्या क्या कारण है, टाइप ऑफ सॉइल इरोजन। एक आपका ये पूछ सकता है सॉइल टेंशन से सबसे ज्यादा आपको जो सॉइल का लॉस होता है। बाकी नेमरा चुंडा जितना भी दिया गया है आपको अच्छे से देखना है, यानी नोट्स को आप अच्छे से पढ़ सकते हैं अगर कोई पढ़ना चाहता तो। अब अगली क्लास उसको जरूर वॉच करें, एग्रीकल्चर का सारा सारा बेसिक्स, बहुत बेहतरीन क्लास आपकी होने वाली है। यहाँ से जितना भी है ठीक है, आपको अच्छी लगे ना लगे, बट वहां से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। हम ट्राई करेंगे जितना बेस्ट वहां से बता सके। ऑलमोस्ट सभी सब्जेक्ट का थोड़ा थोड़ा बेसिक वहां पे आ जाता है जो एग्जाम में पूछा जाएगा, ऊपर ऊपर से अगर हम बात करें। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, हैव ए नाइस डे, बाय बाय।